हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर संजीव कांसोटिया जी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो आइए हम सर से बात करते हैं। तो सर, वेलकम है आपका हमारे अपना ओपीडी पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, आप बताएं। जी जी सर, बिल्कुल बढ़िया सर। सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी आज कि आपका जो ये डिसीजन है ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का, तो ये क्यों लिया आपने? एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स जब मैं अपनी एमबीबीएस कर रहा था उस वक्त मैंने ऑर्थोपेडिक्स को चुना, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स में थोड़ा चार्म था और सच बताऊं तो उसमें पढ़ना थोड़ा कम पड़ता है। ओके। तो उसमें क्या है कि ग्रेजुएशन आपने कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट्स ऑल। बाकी ब्रांचेज में आपको एमसीएच करना पड़ रहा है, दैट्स ऑल। तो ये अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ना, यू आर सुपर स्पेशलिस्ट, दैट वाज आल्सो मेन रीजन। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पेशलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? जनरल ऑर्थोपेडिक्स जो होती है वो अपना जो हड्डियों वाला जो सिस्टम है और जॉइंट्स का सिस्टम है उसको एज ए होल देखता है। और जो स्पेशलिस्ट होता है वो बेसिकली अलग अलग जो फील्ड्स होते हैं, जैसे स्पाइन हो गया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो गया है, उनको इंक्लूड करता है। दैट इज द मेन डिफरेंस। यस, जॉइंट रिप्लेसमेंट, बोन्स, ये वाली मतलब कॉमन होती जा रही हैं। इनके हाँ पीछे क्या रीजन है? बेसिकली तो अपनी जो लाइफ स्टाइल है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है। जी। और लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉइंट प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी, पहले अवेयरनेस नहीं थे, टेक्निक्स नहीं थी। तो दैट इज ऑल्सो ए मेन रीजन कि आजकल मेडिकल के फील्ड में सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़्यादा होने लगे हैं। सर, किसी के जॉइंट अगर मतलब जॉइंट्स में पेन है या फिर ऐसी कोई बीमारियां हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की वजह से ही होते हैं वो? नहीं, कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो अपनी बेसिकली बैलेंस डाइट है उसमें कुछ भी कम हो तो जॉइंट पेन हो सकता है। बेसिकली जॉइंट्स जो काम करते हैं वो बोन्स और मसल्स जो होती हैं उन दोनों से मिलकर ही बना होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि बोन्स अपनी ठीक हो, मसल्स में वीकनेस हो, तो दैट मे बी ऑल्सो कॉज ऑफ पेन। अपना खाना पीना जो है वो हमारे इसमें हेल्दी रहने में, अपने पेन फ्री रहने में कितना इफेक्ट डालता है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी न्यूट्रिशन ही है। डेफिनेटली न्यूट्रिशन अगर बॉडी में सही से जाता है, जो बैलेंस रूप में जाता है, डेफिनेटली जो कैल्शियम्स है, प्रोटीन्स हैं, इन सब से भरपूर अगर अपन खाना लेते हैं तो ये प्रॉब्लम यूजुअली कम होती है। बट आजकल जो न्यूट्रिशन है वो डेफिनेटली आपको पता ही है, सही से मिल ही नहीं पाता सारा। सर, एक तो ना मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मिथ है या फिर ये रियलिटी है कि लेडीज जैसे बोलते हैं कि बादल हो गए हैं तो दर्द आ गया है, ठंड हो रही है तो इस वजह से दर्द आ देखिए गया है। आशा जी, लेडीज नहीं, मेल्स भी ऐसा बोलते अच्छा। हैं। कि ये बादल होने के एक्चुअली दो कारण होते हैं। हाँ। जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि एक तो जब टेम्परेचर गिरता है तो अपना सारा ब्लड सेंटर की ओर जाता है, मतलब हार्ट की तरफ और फेफड़ों की तरफ जाता है। तो अपने जो लिम्स हैं उनमें खून का प्रवाह कम होता है, तो प्रवाह कम होते ही अपने जॉइंट पेन बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि एक्चुअली जब एयर प्रेशर्स चेंज होते हैं, क्योंकि जब बादल आते हैं तो प्रेशर तो उसमें अपने जॉइंट पे दबाव बढ़ता है, उसकी वजह से अपने को पेन ज़्यादा महसूस होता है। स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका पहले चोट या जिनका ऑपरेशन हो चुका है ना, क्योंकि उनमें सूजन और दर्द ज़्यादा बढ़ता है। और सर, जैसे कि अगर किसी की नी में पेन है तो उसको तुरंत ऑपरेशन करवाना हो, ऐसा जरूरी होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नी में जो पेन होता है यूजुअली अपनी डाइट से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से 80% तक चीज़ें अपने आप ही ठीक होती हैं, उसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक ऐसा भी माइंड में है कि एक्सरसाइज से तो पेन बढ़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम ऑलरेडी है फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेन बढ़ सकता है, या फिर गलत आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे पेन बढ़ता है। बाकी एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ता है ऐसा नहीं है। ओके। सर, जो वुमेन्स होती हैं उनमें नी पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है मोस्टली, तो ऐसा क्यों? नहीं, एक्चुअली वीमेंस जो यूजुअली अपने फुट वियरिंग्स हैं वो गलत से पहनती हैं, या फिर जो 40 के बाद में जब पोस्ट मेनोपॉजल या मेनोपॉजल के आसपास जाती हैं उनमें ही ऐसा पाया जाता है। सब वीमेंस में ऐसा नहीं होता है। तो उन सबको अपन सही से रखें तो पेन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। और सर, एक्चुअली ऐसा जैसे आपने अभी बताया कि हील्स की वजह से, तो हाई हील्स पहनने से भी पेन बढ़ता है? डेफिनेटली हाई हील्स होती हैं वो अपने एंकल्स पर जोर्स पर डायरेक्ट प्रेशर डालती है। तो अगर लंबे समय तक अगर उसको पहनते हैं तो प्रेशर चेंजेस की वजह से पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको पहनना हो तो आप थोड़ी देर पहने, उसके बाद चेंज कर लीजिए। और सर, या तो सर्जरी में एनेस्थीसिया की वजह से बैक पेन कई बार स्टार्ट होता है, या फिर वैसे भी बैक पेन अगर लेडीज में होता है या जेंट्स में किसी की बैक पेन हो रहा है, तो उसमें क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिससे वो परमानेंट ठीक हो जाए? देखिए उसका जो मेन अगर आप वैज्ञानिक कारण समझेंगे तो प्रेगनेंसी के बाद में क्या है कि टिश्यूज स्ट्रेच होते हैं।
तो सबसे मेन जो होता है अपनी बैक और जो पेल्विस होती है फीमेल्स में, वो आप नहीं मानोगे नहीं 15 से 20 गुना तक फैल जाता है। कोई चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रेच होती है तो डेफिनेटली वो अपनी लेवल पे आएगी तो वो पेन करेगी। तो सीधा सा तरीका है, उसको आप योग करें, स्ट्रेचिंग सही करें और जो सप्लीमेंट्स हेल्थ सप्लीमेंट्स है डॉक्टर को दिखा के डेफिनेटली खाएं, तो पेन नहीं रहता है। मैक्सिमम लोगों में उन्हीं में पेन पाया जाता है जो या तो फिर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती है। ठीक है। और सर जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो एक्सीडेंट केस में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? सबसे पहला स्टेप, अगर वहाँ ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करें। दूसरा, अगर मान लो जॉइंट्स में फ्रैक्चर हो गया तो उसको इमोबलाइज करें। इमोबलाइजेशन से ब्लीडिंग अपने आप ही रुकती है, तो उसको इमोबलाइज करें और नियर बाई हॉस्पिटल में पहुँचें। सर आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं आपके पास वो किस तरह के होते हैं? डेफिनेटली जॉइंट पेन और बैक पेन के आजकल सबसे ज़्यादा पेन होते हैं, और उसका कारण भी डेफिनेटली अपनी जो अर्गोनॉमिक्स है वो है कि अपन सही पॉस्चर्स नहीं है, और ये सब कारण है। ये फोन देखना, लैपटॉप या तो फोन चलाना, लैपटॉप चलाना, और इन सब से भी पेन वगैरह हो जाता हाँ, है। जो सर्वाइकल की समस्या है आमतौर पर ज़्यादातर उन्हीं लोगों में पाई जाती है जो रेगुलरली 4 घंटे से ज़्यादा लैपटॉप अपना यूज कर रहे हैं, मोबाइल रेगुलरली देख रहे हैं, तो उनका पॉस्चर ठीक नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम ऐसी है उसके बाद लोगों को उल्टियाँ होना, ये सब चीज़ चालू हो जाती है। तो इन चीज़ों को कम करें तो ठीक हो सकती है। सर जो जिम बिगनर्स होते हैं या आर्मी रिक्रूटमेंट्स वाले जो होते हैं वो ऐसे कौन सी गलतियां कर जाते हैं? आशा जी, क्या होता है कि जब आर्मी रिक्रूटमेंट्स के लिए वो एक फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने के बाद में वो अपनी स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। मान लो उनका एग्ज़ाम का टाइम आ गया, वो 10 दिन पहले भागना दौड़ना शुरू करते हैं। उसकी वजह से अपने शरीर को वो मौका मिल ही नहीं पाता कि स्ट्रेच करने का मौका मिले। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो बहुत जल्दी में, बहुत थोड़े समय में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए उनको। तो मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट आप, अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो आपको 3 महीने पहले से ही एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, क्योंकि दौड़ने के बाद में शिन पेन होना, नी पेन होना, ये बहुत ही कॉमन है, जो धीरे धीरे एक्सरसाइज से ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि वो समय पर और टाइम पे अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और सर जो होम रेमेडीज होती हैं वो भी पेन को कम करने में काम करती हैं? डेफिनेटली, जैसे हल्दी का दूध है और अपना अदरक है, लौंग है, ये सब पेन को, क्या है कि पेन का कारण बेसिकली क्या होता है कि स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है। उस सूजन को अगर हम कम कर दें तो होम रेमेडीज से वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अगर वो इनिशियल स्टेज है तो माइल्ड तो ठीक हो जाता है। सर फ्रैक्चर और स्प्रेन को कैसे पहचानें? फ्रैक्चर में यूजुअली अगर मेजर फ्रैक्चर है तो वहाँ पे मोबिलिटी आ जाती है। देखो, वहाँ पे डिफॉर्मिटी हो जाती है, या फिर आपने जैसे पैर टूट गया तो उसमें टेढ़ापन आ जाता है। टेढ़ापन आया और आपका वेट बियरिंग नहीं हो पा रहा, अगर पैरों में अपन देखें तो डेफिनेटली फ्रैक्चर है। स्प्रेन यूजुअली एंकल जॉइंट्स के आसपास ही होता है। अगर आपको वेट बियरिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर वहाँ पे हड्डी को आप दबा के देखें, दबाने पे भी अगर वहाँ पे दर्द है तो ये एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है, तो आपको उसमें एक्सरे कराने की जरूरत पड़ती है। और अगर सूजन है, आप वेट बियर कर पा रहे हैं, तो ये यूजुअली एंकल स्प्रेन ही होता है। सर बैंडेज गलत लगाने से भी क्या नुकसान हो सकते हैं? बैंडेज, जो आप ट्रैप बैंडेज की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हो सकता है। बैंडेज लगाने का भी अपना एक तरीका होता है। अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइट से बांध दिया तो अपना जो रक्त प्रवाह है वो कम हो जाता है, और रक्त प्रवाह करने से कई बार तो कंडीशन हमने ऐसी देखी है, जो पहलवान के पास चले जाते हैं ना, तो वो टाइट से बैंडेज बांधते हैं, हल्दी गुड़ बांध के, तो उससे हाथ पांव काले पड़ जाते हैं। हमने एक ऐसा पेशेंट बच्चा भी देखा जिसको एल्बो में फ्रैक्चर हुआ, और वो पहलवान के पास गया, टाइट बैंडेज बांध दिया, हाथ काला पड़ना शुरू हो गया। उस कंडीशन में जो हमारे पास जल्दी आ जाते हैं उनको बचा पाते हैं, नहीं तो कई बार एम्पुटेशन, हाथ तक काटना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली बैंडेज डेफिनेटली सही तरीके से लगानी चाहिए। और सर मेडिसिन का जो ओवर यूज होता है वो हमारी बोन्स पे कैसे इफेक्ट डालते हैं? मेडिसिन, स्पेशली जो पेन किलर्स हैं, वो अपने जो हड्डियों में हैं उसमें बोन डेंसिटी को कम कर देती हैं। उसकी वजह से अपने को बोन में फ्रैक्चर्स होना, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा, अपने पेट में अल्सर्स बढ़ जाते हैं। ये सब कारण होते हैं, क्योंकि पेन किलर्स का एक डेफिनेटली है, जब तक आप उसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाएं तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको रेगुलरली खाएं तो आपको पेट में अल्सर होना, और सब उन चीज़ों से पाचन पर असर पड़ता है, डेफिनेटली हड्डियों पर भी असर पड़ता है। और सर पेशेंट कैसे पहचाने कि अब मेरी ऐसी कंडीशन है कि मेरे को डॉक्टर के पास अब जाना पड़ेगा? वो अगर आप स्पाइन में देखें, या फिर स्पाइन में देखें, आपको अगर बैक पेन हो रहा है और आपको 3 महीने से ज़्यादा हो गया है डेफिनेटली ना, और आपको पैरों में आने लगा है, पहली चीज़ वो पैरों में आने लगा है। दूसरा चीज़, अगर आपको लैट्रिन पेशाब कंट्रोल नहीं रहा है, तो आप उसको ये ना देखें कि ये मेरा कुछ और कारण हो सकता है, आप कि वो डेफिनेटली स्लिप डिस्क की वजह से ऐसा हो सकता है। तीसरा कारण अपना होता है पैरों में अगर सुन्नपन बढ़ जाए, तो ये भी एक कारण होता है कि आप डॉक्टर से तुरंत मिलें। तो इनमें हमने देरी नहीं करनी चाहिए। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन से डर लगता है, तो ऑपरेशन से जो पेशेंट डरते हैं उनको कैसे समझा सकते हैं? अच्छा, ये ऑपरेशन से तो शायद सबको ही डर लगता है जी। हमें भी डर लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको समझाने का एक सीधा सा तरीका है कि ऑपरेशन उनकी जो नॉर्मल दिनचर्या है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।
उसको अगर समझाया जाए, उसको क्वेश्चनर्स उसके क्वेश्चंस का ढंग से जवाब दिया जाए तो डेफिनेटली हर कोई तैयार हो जाता है। और सर कोई पेशेंट है जिसके प्लेट या रोड डली हुई है तो वो पेशेंट्स दोबारा नॉर्मल हो सकते हैं क्या? हाँ शाह जी, बिल्कुल। प्लेट हो चाहे रोड हो, ऐसा नहीं कि प्लेट और रोड निकालने के बाद या फिर लगने के बाद में नॉर्मल दिनचर्या में नहीं आ पाता है। डेफिनेटली ज़्यादातर मरीज आ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हड्डी में फ्रैक्चर कैसा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका जॉइंट बिल्कुल ही खराब हो गया तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस प्लेट या रोड डालने के बाद में ठीक हो जाते हैं। और सर सर्जरी के बाद में जल्दी रिकवरी कैसे कर पाए पेशेंट? इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, और फिर न्यूट्रिशन और डाइट। डेफिनेटली जितनी जल्दी आप फिजियो अपनी जॉइंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे उतनी जल्दी आप रिकवरी पे आ जाएंगे। सर गूगल डायग्नोसिस जो होता है वो कितना डेंजरस हो सकता है? देखिए आशा जी, गूगल जो है वो फ़ायदा तो देता है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान उन लोगों को देता है जो उसके उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं रखते। गूगल भी उन्हीं को फ़ायदा देता है जो उस फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो वही उसको समझ सकता है। अननेसेसरीली गूगल का ज्ञान तो डेफिनेट खतरनाक ही होता है। ओके और सर ऐसे यूट्यूब पे या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होती है जो कि हमें मिसलीड करती है? हमें सबसे पहले जो यूट्यूब हम देख रहे हैं उसका सोर्स क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल हर कोई यूट्यूब पे डाल रहा है, और जो मिसलीडिंग है कि आप जॉइंट्स को खींचिए, खींचना, तोड़ना, मरोड़ना, ये सब चीज़ें आजकल आ रही है। स्पाइन में आपका जो चीरो प्रोटेक्ट्स है वो चीरो प्रोटेक्ट्स ठीक है, लेकिन जो उसको अननेसेसरी कर रहे हैं, इवन आप देखो गर्दन में टलका जिसको निकालते हैं अपन, लोगों को पैरालिसिस तक हो जाता है जी। तो उनकी तरफ ना जाएं। आप उसके सोर्स की तरफ देखें कि उसको बनाया किसने है, वो डेफिनेटली वेल क्वालिफाइड है कि नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। सर वॉकिंग या रनिंग सबसे बेटर कौन सी चीज़ होती है? दोनों ही अच्छी हैं। वॉकिंग और रनिंग एक्चुअली हमें स्टार्ट तो वॉकिंग से ही करना चाहिए, बट वो ब्रिस्क वॉकिंग अपने हार्ट के लिए और अपने जो बेसिकली मेजर ऑर्गन्स हैं उनके लिए अच्छा है। बोन और जॉइंट के लिए रनिंग अच्छा नहीं है। अगर आप अच्छे से शूज पहन के प्लेन सरफेस पे दौड़ेंगे तो वो जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, बट ब्रिस्क वॉकिंग इज बेटर फॉर बोथ बोन्स एंड जॉइंट्स। हॉट वाटर या आइस पैक? ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अगर आपको मान लो एंकल स्प्रेन हुआ है या फिर आपके जोड़ों में चोट लगी है तो उस कंडीशन में हमें डेफिनेटली आइस का ही करना चाहिए। अगर आप उस कंडीशन में गर्म करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो अपन ऐसा कहते हैं 72 घंटे तक सूजन बढ़ती है जो ट्रॉमा है चोट लगने के बाद में, तो उस वक्त में अपने को आइस का ही सेक करना पड़ता है। और जो हॉट होता है वो बेसिकली अगर अपना जो ओल्ड पेन्स होते हैं जैसे जॉइंट पेन वगैरह हो गया जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, उनमें हॉट वाटर का काम करता है। ओके और सर आलती पालती जो हमारी इंडियन सिटिंग स्टाइल है वो सही है या गलत है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। वो जॉइंट्स को अपने को हेल्दी बनाए रखती है। हाँ, लेकिन अगर अपने जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं या फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उनके लिए ये चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है समस्या है, उन सब में अपने को अवॉइड करना पड़ता है ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़े। सर कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहें कि हर इंसान उसको फॉलो करे? सबसे पहली चीज़ तो वो खुश रहे। ओके खुश रहने के बाद ही अपन बाकी सब आगे काम कर सकते हैं। न्यूट्रिशन सही ले, और डेफिनेटली सप्ताह में 3 दिन से 4 दिन तक अपने एक्सरसाइज ज़रूरी है, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करें, पानी खूब सारा पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, वेल न्यूट्रिशन डाइट लें। और आजकल सब ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस जो अपने एर्गोनॉमिक्स है उसको बनाए रखें, चेयर सही रखें, अपना पोस्चर सही रखें। और सर बोन पेन से रिलेटेड ऐसी कोई एडवाइस जो आप देना चाहें कि आप उसमें बिल्कुल गलती ना करें? बोन पेन में एक्चुअली बोन पेन में अगर वो रेगुलरली हो रहा है, बहुत लंबे समय तक है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हड्डी में गलाव आना शुरू हो जाता है या कैंसर होता है। वो इनिशियल कंडीशन में पेन कम करता है, लेकिन जैसे जैसे वो कंडीशन बढ़ती जाती है, दर्द बढ़ता है, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, मालिश है या फिर मोच निकालना, ऐसा काम करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में अपन बहुत ज़्यादा बीमारी आगे बढ़ जाती है। तो अगर बोन पेन आपका 2 सप्ताह या 3 सप्ताह से ज़्यादा लगातार बना हुआ है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे लिसनर्स को आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, दौड़ें, भागें और अपने जीवन को खुश बनाए रखें। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने हमारे ऑडियंस को इतनी अच्छी बातें समझाई, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समझ में आएगा कि हमारी हेल्थ ही हमारी प्रायोरिटी है। हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर के फॉलो में रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक पे।